चल मेरे एक सवाल का जवाब दे। अरे यार मुझे तंग न कर, मैं पढ़ रहा हूं अपना। अबे दे ना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल शाबाश पूछ। आज मुझे ये बता कि अगर हमने 15,000 रुपये कमाया हो, अच्छा। और हमारा खर्चा, हमने कोई दुकान का किराया दिया हो 4,000 रुपये, और 5,000 रुपये हमने जो है वो लोगों की तनख्वाहें दी हो, तो बता अच्छा। कितना प्रॉफिट हुआ हमें। बस। 6,000 जवाब है यार, ये तो इतना आसान सवाल था। लगता है चाल में फंस रहा है। चल मेरे एक और सवाल का जवाब दे। चल चल शाबा, आज तो अपनी कसर निकाले, पूछ और पूछ मेरे से। चल लिख। हमने 225 यूनिट बेचे ठीक है। 33 रुपए के हिसाब से, और वो हमने खरीदे थे 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद हमने को अपने खर्चे वर्चे किए 150 रुपए के, और 73 रुपए का जो है ना हमने किराया दिया। अब बता के जी हमने प्रॉफिट कितना किया। अच्छा। मुझे 5 मिनट दे, बस 5 मिनट। हो गया। इसका है 2702 जवाब है इसका। है ना? वाह यार, मैंने कहा था ना, तू तो ये बहुत एक्सपर्ट हो आसान गया। है। चल भी बच्चू, तू इतना एक्सपर्ट है, मेरे से शर्त लगा। अच्छा। अब तो मेरे से शर्त लगाने लगा। ये देख कितने मुश्किल सवाल मैंने कर लिए। चल लगा, आज मैं तेरे से 500। मैं तेरे से ये सवाल पूछूंगा, शर्त हर बार तू जीता है, इस दफा मैं जीतूंगा। ये 500, ये ले 500 रखा। ये जितना मैंने तेरे से पूछा है ना, चल बोल। इसमें 2700 रुपया आया था प्रॉफिट। 1 लाख प्रॉफिट कमाना हो तो मैंने कितने यूनिट बेचने हैं? ये क्या बोल रहा है, रिवर्स? तो यार सवाल है, तूने शर्त लगाई है। शर्त तो लगा ली मैंने। चल बच्चू, ये मैं कर यार सवाल है, तूने शर्त लगाई है। फंस गया है। यार ये 1,29,000 है, ठीक है। और नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा 1 लाख पूरा रुपया 1 लाख चाहिए। यार इतना एक्यूरेट मैं कैसे निकालूं? हार मान ली। 500 मेरे हो गए। मेरे 500। अब मैं तुझे बताता हूं। क्या नहीं कहता? तू मुझे करके दिखा। तेरे पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जो तू एक सेकंड यार, अलादीन का चिराग नहीं है मेरे पास। मेरे पास एक चल टूल बता, है। मैं भी सीखता हूँ आज। 500 तो गए, चलो नहीं चल सीख। साथ नाजरीन को भी बता दो, तू भी सीख। दोस्तों, एक्सेल में एक ऐसा बेहतरीन टूल है जो कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके देता है। यकीन नहीं आया ना? तो आज की वीडियो आप जरूर देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये पसंद आया है हमारा पूरा ये ड्रामा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आइए मैं आपको वो जादू का टूल बताता हूं जो रिवर्स कैलकुलेशन करता है एक्सेल में। तो दोस्तों, ये वो फाइल है जो हम यूज कर रहे हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, मिसालें बड़ी आसान सी हैं। आप इसको फिर भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहली मिसाल हम देखते हैं, जिसमें बड़ी आसान सी मिसाल थी कि जी 15,000 हमने कमाया था और उसमें तकरीबन 9,000 रुपया खर्चा हो गया, तो 6,000 रुपया हमने नेट प्रॉफिट कमाया। अब अगर इसमें कोई रिवर्स कैलकुलेशन करना चाहिए, मिसाल के तौर पे कि जी अगर हम कहते हैं कि 20,000 रुपया हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, तो हमें कितनी सेल करनी चाहिए? तो ये तो शायद आप आराम से हिसाब लगा लेंगे। 29,000 कमाएंगे, 9,000 खर्च होगा, तो 20,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये मैनुअल तरीका, और चूंकि ये बड़ी आसान मिसाल थी तो आपके लिए बड़ा आसान था कि ये जुबानी कलामी इसका हिसाब लगाना। लेकिन इसको हम पहले सीखते हैं उस टूल के साथ। उस टूल का नाम है गोल सीक। आपने करना ये है कि जो जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करें। उसके बाद डाटा रिबन में जाएं। डाटा रिबन में जाके व्हाट इफ एनालिसिस, ये एक आपके पास फोरकास्ट का छोटा सा ग्रुप है, उसमें व्हाट इफ एनालिसिस को क्लिक करें, गोल सीक को क्लिक करें, तो ये आपके पास एक छोटा सा बॉक्स आ जाएगा। पहले आप बताएं कि किस सेल को सेट करना है। तो हमें पता है कि हमें नेट प्रॉफिट चाहिए अपनी मर्जी का, और टू वैल्यू कि हमें कितना चाहिए, हमें रिजल्ट क्या चाहिए। तो हम कहते हैं हमें 20,000 रुपया चाहिए।
और बाय चेंजिंग सेल, इस सेल में हम वो वाला डालेंगे जो कि हम कहते हैं कि हमें चेंज करना है, और उसमें कोई फार्मूला नहीं होना चाहिए। तो हम चाह रहे थे कि हमें ये पता चले कि हमने सेल्स कितनी करनी है, सेल से कमाई कितनी करनी है, ताकि हमारा नेट प्रॉफिट 20,000 है। तो हम यहाँ पे उस सेल्स वाले सेल का रेफरेंस दे देंगे, और इसको जो ही आप ओके करेंगे तो ये अपना हिसाब किताब लगा के, जितना कॉम्प्लेक्स वो पूरा मॉडल होगा उतना ये ज्यादा टाइम लगाएगा, और जितना आसान होगा, जैसे बिल्कुल आसान तो उसने फौरन से बता दिया है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ओके कर देते हैं तो ये नए वाले रिजल्ट रख लेगा, और अगर कैंसिल करेंगे तो ये जो ओरिजिनल थे 15,000 वाला और आपका 6,000 का प्रॉफिट वो रखेगा। तो मैं इसको अंडू कर देता हूं, और इसमें दोबारा जाके गोल सीक और यही वाला दोबारा लगाता हूं, जस्ट आप लोगों को पता भी चल जाए। और जो दूसरी चीज हम कर रहे थे कि ओके करूं, उसने रिजल्ट निकाला, या भाई मैं इसको कैंसिल कर देता हूं तो ये ओरिजिनल पे ले आएगा, तो आपका डाटा खराब नहीं होता इससे। अब आते हैं दूसरी मिसाल पे, जो कि उससे भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मैंने बनाई है, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में जिसका जिक्र किया था। और एक और चीज मैंने इसमें शामिल कर दी कि जितना भी सेल्स से कमाया होगा, जाहिर है आप दुकानों पे देखते होंगे कि सेलमैन रखे जाते हैं, तो उनको कोई ना कोई कमीशन मिलता है, बड़ी बड़ी दुकानों पे इस तरह होता है। तो जितना सेल से कमाया होगा उसका 10% उनको कमीशन देना पड़ेगा, उसके बाद आपका आएगा नेट प्रॉफिट। अब हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। इधर मैं लिख देता हूं कि जी टोटल सेल्स आपका क्या हो जाएगा, 33 × 225, ये आपने कमाया है टोटल सेल से। खरीदा आपने कितने का था, जो आपकी परचेज प्राइस थी, तो 225 × 20, ये आपकी खरीद की कॉस्ट थी, या खरीद जिसको बोलते हैं, खरीद थी। और ये आपने इसमें से खरीद को माइनस किया, तो ये आपका वो इसको अकाउंटिंग की जुबान में ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब इसमें से हम कहते हैं कि जी ये 150 रुपया भी माइनस होगा, क्योंकि ये भी चला गया, 73 रुपये भी माइनस होंगे। अब कमीशन जो है वो इस चीज का था 7,400 रुपये, मतलब सेल्स का 10% कमीशन था। तो मैं कहता हूं कि जी ये 10% कमीशन हो गया। अब हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट इक्वल टू ये जो ग्रॉस प्रॉफिट था, मतलब हमारे बाकी के खर्चे निकालने से पहले, माइनस 150 रुपया, माइनस 73 रुपये, माइनस जो कमीशन था, ये करके तो आपका 1960 रुपये आपने नेट प्रॉफिट कमाया। तो इस पूरे छोटे से मॉडल बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको समझ आ जाए कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप जुबानी कलामी इसका हिसाब नहीं कर सकेंगे अगर रिवर्स कैलकुलेशन करनी हुई तो। अब मैं कहता हूं कि जी मुझे 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ कि कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। तो ये तो मुसीबत पड़ जाएगी, जैसे इंट्रोडक्शन में दूसरे बंदे को पड़ गई थी। तो इसके लिए काम आता है आपका टूल, वो जादू का चिराग जो रिवर्स कैलकुलेशन करके देता है। उसी तरह आप इस सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, उसके बाद डाटा रिबन में जाएं, उसी तरह फोरकास्ट के ग्रुप में जाएं, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएं, गोल सीक को क्लिक करें, और यहां पे उसी तरह सेट सेल जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए वो बिल्कुल ठीक सिलेक्ट हुआ है। और हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम कहते हैं 1 लाख रुपया भी कमा के दो, 1 लाख रुपया कमाए, और किस चीज को बदल के वो 1 लाख रुपया कमा के दे। अगर हमने कहा था कि जी हमें बताओ कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे ताकि 1 लाख रुपया आ जाए हमारे पास नेट, तो हमने उस सेल का रेफरेंस दे दिया जो C13 है यहाँ पे, और ओके जो ही प्रेस करेंगे तो वो अपना हिसाब किताब लगाएगा, और हिसाब किताब लगा लिया उसने, ओके कर दिया मैंने। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहाँ पे इसके 0 खत्म कर देते, तो उसने हिसाब किताब लगा के बता दी कि जी 10,332 यूनिट बेचोगे तो आपका नेट प्रॉफिट पूरा 1 लाख रुपए आएगा। तो ये देखें कि हमें कितने देर तक हिसाब किताब लगाना पड़ता, तब जाके हम पहुंचते कि यार 10,332 यूनिट बेचने पड़ने। चले जी ये तो होगी एक चीज। दूसरा देखते हैं कि क्या हम चीज अगर महंगी बेचें तो कितनी महंगी बेचें कि हम मिसाल के तौर पे 40,000 रुपया प्रॉफिट कमा लें। तो भाई ये भी मजे की चीज है। कोई दुकानदार सोचता होगा अच्छा मैं अपनी चीज कितने की बेचूं ताकि मैं इतने पैसे कमा लूं, तो उसके लिए भी वही तरीका है, दोबारा उसी सेल को सिलेक्ट करें जिसमें आपका नेट प्रॉफिट है,
डाटा में जाएं, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, वो सेल सेलेक्ट हो गया है और हम इसे कह रहे हैं कि जी 40,000 रुपया हमने कमाना है और किस सेल को चेंज करें। ये जहां पे हमने एक जोड़े की कीमत लिखी है 33 रुपए, इसको बदले। नंबर ऑफ यूनिट ये रहेंगे 225 ही बेचने हैं, हमारे पास ज्यादा नहीं है, हमने सिर्फ महंगे बेचने हैं और ओके प्रेस कर दें तो वो पूरा हिसाब किताब लगा के और हम इसको ओके कर देते हैं। तो देख लें, उसने कहा कि जी 221 रुपए का एक जोड़ा आप बेचें, जोड़े उतने ही रखें, खर्चा वर्चा बाकी आपका उतना ही है। और ये देखें कमीशन का भी उसने हिसाब लगा लिया, अच्छा इतनी सेल होगी तो इतना कमीशन निकल जाएगा। अगर मैनुअल लगाने पड़े तो कितना मुश्किल होगा कि जी अच्छा सेल तो बढ़ गई लेकिन थोड़ा सा कमीशन निकल गया उसमें से। तो ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो सकती है जब आपके लिए। तो फाइनेंशियल मॉडल बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा मॉडल बनाया हमने, वरना फाइनेंशियल मॉडल ऐसा था जो 5-10 शीट्स पे बना होता है। तो रिवर्स कैलकुलेशन के लिए गोल सीक बेस्ट है। गोल सीक मतलब ये आपको आपका गोल आपको अचीव करवा के देता है किसी एक इंग्रेडिएंट को या एलिमेंट को चेंज करने के बाद। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।